सबसे पहले तो आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। बहुत खुशी की बात है कि 52वीं राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पर रीजनल इंस्टीट्यूट में किया जा रहा है। अपने आप में कितना महत्वपूर्ण क्षण मानते हैं आप इसे और इसका उद्देश्य क्या बताना चाहेंगे? ऐसा है, राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी तो साइंस को प्रमोट करने के लिए बच्चों में वैज्ञानिक टेम्परामेंट जी। और नवाचार और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये जो प्रदर्शनी होती है ये राष्ट्रीय स्तर की होती है। इसमें स्कूल लेवल से जिला और प्रदेश और सब जगह से ये जो बच्चे प्रदर्शनी लगाते हैं, तो एक तो इसमें साइंस और विज्ञान के जो भी प्रासंगिक विषय हैं और नवाचार हैं, उनके आधार पे बच्चे अपना मॉडल तैयार करते हैं। और मॉडल केवल दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि वो फंक्शनल होता है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि इस प्रकार के जो बच्चे वैज्ञानिक बनते हैं, उनकी अभिरुचि के हिसाब से किस प्रकार वो आगे उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए। वो प्लेटफॉर्म मिलता है तो उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चे आगे सोचते हैं और उनको प्रोत्साहन भी मिलता है। प्लेटफॉर्म से प्रोत्साहन मिलता है और इतने बच्चे देश भर के मॉडल लाते हैं तो एक दूसरे से पारस्परिक रूप से सीखते भी हैं। जो मॉडल ला रहे हैं उनके साथ फिर देखने वाले बच्चे स्कूल के बहुत करीब 2-3 हज़ार बच्चे देखेंगे इस दौरान, तो वो भी समझेंगे कि वैज्ञानिक सोच के साथ हम किस प्रकार से आगे जा सकते हैं। जैसा आप जब समझते हैं कि विकसित भारत बनाने के लिए शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई इस उद्देश्य से गई है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का दृष्टिकोण है, विजन है, वो साकार हो। उसको साकार करने के लिए शिक्षा से ही संभव है और शिक्षा में वैज्ञानिक सोच जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। 21st सेंचुरी की लाइफ स्किल्स बच्चों के अंदर आएँ, वो उसमें वैज्ञानिक सोच का होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर हमने ये कोशिश किया है कि नए-नए चीज़ें इसमें कैसे जुड़ें कि बच्चे प्रदर्शनी लगा रहे हैं, मॉड्यूल्स लगा रहे हैं। जो बेस्ट मॉड्यूल्स हैं, क्या वो इतने अच्छे हैं कि कुछ में उसमें पेटेंट हो सकता है क्या? तो यहाँ जो पेटेंट करने वाले एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी हमने बुलाया है कि वो देखेंगे कि कुछ मॉड्यूल्स अगर पेटेंट हो सकते हैं, तो पेटेंट हो जाएँगे। फिर हमने इंडस्ट्री के लोगों को भी बुलाया है और वैज्ञानिक भी बुलाए हैं, ताकि वो देखें कि ये पेटेंट हो रहे हैं तो क्या ये उपयोग में ला करके इसका प्रोडक्शन हो सकता है कि इंडस्ट्री के साथ मिल करके। तो बच्चे का अगर पेटेंट हो गया और इंडस्ट्री से लिंकअप हो गया, तो उसका करियर जो है पूरा आगे बढ़ गया। बिल्कुल करियर भी संवर जाएगा और विज्ञान के प्रति जो अपना योगदान विचार है, विज्ञान का जो नवाचार है, वो एकदम प्रैक्टिकल उसमें आ जाएगा उपयोग में, है ना? लैंड टू लैब, लैब टू लैंड का जो कंसेप्ट है कि लैब में न रह करके धरातल पे विज्ञान जाना चाहिए और उसी में फिर समाज का और देश का उत्थान संभव है। मैं ये एक्चुअली सर आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ कि रीजनल इंस्टीट्यूट को ये ज़िम्मेदारी मिली है अपने आप में कितना गौरव का और सौभाग्य का विषय है क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश जो कि भारत का हृदय प्रदेश है, वहाँ के बच्चों को एक बेहतर वैज्ञानिक माहौल भी मिल सकता है। ऐसा है कि देखिए, ये भारत सरकार का एनसीईआरटी का एक कार्यक्रम होता है जो भी, तो बीइंग डायरेक्टर, निदेशक होने के नाते हमारे आरआई 6 हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने सभी आरआईज़ को साथ लेकर के काम करूं। तो यहाँ भोपाल में भी हम राष्ट्रीय कला उत्सव भी हमने करवाया था। पूरे देश भर से बच्चे आए थे, ताकि कला और संस्कृति का जो छटा है वो सब तरफ से विहंगम छटा यहाँ पे हो। और उसमें केवल विज्ञान की बात नहीं होती है, उसमें फिर पूरे प्रदेश का जो परिदृश्य है वो देश भर में पहुँचता है। फिर बच्चे घूमते भी हैं, देखते भी हैं, यहाँ खान-पान है, भोजन है, व्यवस्था है। तो एक सांस्कृतिक समागम जो होता है, वो सांस्कृतिक समागम जो अद्भुत होता है। तो पूरे देश भर की एकता का भी एक मौका होता है, ताकि पूरे दक्षिण से, पश्चिम से, उत्तर से, है ना, सारे बच्चे यहाँ आएँ और पूरे मध्य प्रदेश जैसा, भोपाल जैसा सांस्कृतिक नगरी है, तो उसका वो समझ पैदा हो, तो देश जुड़ता है आपस में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही बात कही और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा हो तो हम देते हैं। मैं तो अपने आरआई, हमारा भोपाल जो है A++ है, ये नैक में सर्वोत्कृष्ट जो ग्रेड होता है नैक का, वो इसको मिला है। तो इसलिए हमारा विशेष प्रयास रहता है कि हम आरआईज़ को ये मौका दें। ऐसे ही ये वैज्ञानिक प्रदर्शनी हमने फिर मध्य प्रदेश सरकार ने इच्छा व्यक्त की, हम कराना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास तो पूरे देश भर से राज्य मांग करते हैं कि हमारे प्रदेश में आप कराइए, क्योंकि उस प्रदेश का एक बड़ा संदेश जाता है इसका पूरा, है ना? तो इसलिए एक संदेश आपकी तरफ से भी हमारे सुनने वालों के लिए क्या होगा? हमारा ये संदेश है कि वो इस प्रदर्शनी का जो सही लाभ है वो अपनी वैज्ञानिक सोच से पैदा करें और उसके बाद जो है यहाँ का जो मध्य प्रदेश का जो ज्ञान है, पारंपरिक ज्ञान, अब ये जो प्रदर्शनी होती है, विज्ञान क्या है, जो लोक परंपरा और लोक ज्ञान है, लोक परंपरा और लोक ज्ञान का भी इसमें समीक्षण होता है।
तो कैसे हमारे जो विचार हैं, पारंपरिक विचार हैं, उनमें वैज्ञानिकता है, उस वैज्ञानिकता का भी समागम इसमें होना चाहिए। तो सब इसको उस रूप में लें और एक अभिनव प्रयास है ये सीखने का और सिखाने का और आगे तक समाज को जोड़ने का। तो उस प्रयास से ये शैक्षणिक तो है ही, शैक्षणिक के साथ-साथ सामाजिक और सांस्कृतिक भी इसका संदेश है। आपने जो इतना समय दिया उसके लिए हम बहुत-बहुत आभारी हैं और कामना करते हैं कि ये विज्ञान प्रदर्शनी अपने उद्देश्य को सार्थक करेगी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। मैं सुनीता फरकिया हूँ। मैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स एनसीईआरटी में प्रोफेसर और अध्यक्ष हूँ। सुनीता जी, बहुत ही महत्वपूर्ण इस समय एग्जीबिशन भोपाल में चल रही है, राष्ट्रीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी जो कि 52वां अंक है। बताएं कि ये अपने आप में कितनी अनूठी है, किस उद्देश्य को समाहित किए हुए है? इसके उद्देश्य अगर हम देखें तो ये बच्चों में एनईपी 2020 को देखते हुए बच्चों में वैज्ञानिक टेम्पर को, साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाने के लिए ये प्रदर्शनी हम करते हैं और ये बियॉन्ड क्लासरूम पेडागोजी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें बच्चे जो हैं वो अपना जो क्रिएटिविटी है, अपनी जो लोकल में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्विंग के बारे में सोचना और उसके हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी करके और एग्जिबिट्स लेके यहाँ पे आते हैं। वैज्ञानिक परिदृश्य को बढ़ाने के लिए इस प्रदर्शनी की भूमिका क्या समझती हैं आप? इस प्रदर्शनी की एक बहुत अच्छी भूमिका है इस साइंस प्रोसेस स्किल को समझने के लिए और न केवल साइंस प्रोसेस स्किल को समझते हैं बल्कि नेचर ऑफ साइंस को भी वो समझते हैं कि नेचर जो है साइंस का वो डायनेमिक है। ये उनको बच्चों को समझ में आता है और साइंस को करना कैसे है वो समझ में आता है। साथ ही साथ जो मिथ हैं समाज में, सोसाइटी में जो फैली हुई मिथ हैं, जैसे कि बिल्ली रास्ता काट गई तो अच्छा नहीं होगा, तो इसको बच्चे जो हैं उनको ये बताया जाता है कि भाई पहले आप साइंस प्रोसेस से जो है वो एविडेंस बेस्ड है, उसका एविडेंस आपको जैसा मिलेगा उस हिसाब से ही आप सोच पाओगे कि ये वास्तव में है कि नहीं। जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो भी है उसको हाइपोथेसाइज करके और फिर हम साइंस प्रोसेस स्किल के बारे में बात करते हैं। इन बच्चों में आप क्या भविष्य देख रही हैं कि किस तरीके से इन बच्चों में आगे एक बड़ा वैज्ञानिक बनने की क्षमता है, सामर्थ्य है? हाँ, बिल्कुल बच्चों में ये जो हमारा प्रोग्राम है ये इसके ऊपर फोकस है कि बच्चों में साइंटिफिक थिंकिंग आए। हम पॉपुलराइज करते हैं साइंस को और हम ये सोचते हैं कि पॉपुलराइज करने से जो बच्चे साइंस की तरफ उनका रुझान हो और साइंस की जो प्रोसेस है उसको समझें, उसके नेचर को समझें। ये सब करते हुए बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं और जो कि सोसाइटी के साइंस फॉर सोसाइटी एंड सोसाइटी फॉर साइंस, ये दोनों चीज का इसमें समावेश हो सकता है। क्या अनुरोध है आपका जो हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, क्योंकि अभी एग्जीबिशन लगभग 1 हफ्ता चलेगी, क्या निवेदन करना चाहती हैं आप श्रोताओं से? मैं श्रोताओं से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करें। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें हमारे वैज्ञानिक आ रहे हैं बहुत सारे, जो कि जिनका सुबह 9 बजे से सेशन होगा। सुबह के 2 घंटे उनके सेशन चलेंगे, तो उनको सुने कि वो किस तरह से मतलब अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण आप सबके समक्ष रखते हैं। उसमें जो भी सवाल हैं वो करें। ये सब पॉपुलराइजेशन के लेक्चर्स हैं। इसके अलावा सारी प्रदर्शनी के जो मॉडल्स हैं वो देखें कि बच्चे किस तरह से इनोवेटिव हैं और उसमें अगर कुछ आइडिया है तो उसके लिए हमारे पास आइडिया सेशन है, वो आइडिया सेशन को देखें। और कल्चरल एक्सचेंज की बात भी हो रही है, तो वो कल्चरल एक्सचेंज जो है कि क्योंकि विभिन्न राज्यों से बच्चे आए हुए हैं, चयनित बच्चे हैं, तो वो ये देखें कि किस तरह से उनका कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है और कुछ कल्चर के बारे में बात करें, अपना कल्चर बताएं उन्हें। सुनीता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। निश्चित रूप से आपने जो आह्वान किया है हमारे श्रोता उसको सुनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के साथ आएंगे इस एग्जीबिशन को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रुचि वर्मा है। कहाँ से हैं रुचि जी? मैं एनसीईआरटी से ही संबंधित हूँ।
और विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। विज्ञान को प्रमोट करने के लिए यूँ तो बहुत सारा काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद जो कि मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण इकाई है, वो भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आपको क्या लगता है कि अभी और कौन-कौन से स्तर पर सोचना पड़ेगा कि हमें वैज्ञानिक सोच ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में डेवलप करनी है? देखिए, वैज्ञानिक सोच एक जीने का तरीका है, वो एक जीने का दृष्टिकोण भी है। तो एक आम आदमी तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि विज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, वो असल में हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। और ये अभी जो प्रदर्शनी का आयोजन होता है, वो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए होता है कि हम जन-जन तक ये संदेश पहुंचा सकें कि जो सोच है, उस सोच में समय के साथ-साथ किस तरह से बदलाव आते हैं और हमारे आसपास जितनी परेशानियां हमको नज़र आती हैं, उनको तोड़ने के लिए, उनका समस्याओं का समाधान करने के लिए विज्ञान एक बहुत सशक्त माध्यम है। तो अगर हम उस अपने दृष्टिकोण को बदल के और उस एक जो रीत है, उस ढर्रे को छोड़ते हुए कुछ नया सोचने का प्रयास करें, तो ज़रूर हमें अपनी समस्याओं का समाधान मिलेगा। और उसके लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य होता है। तो बहुत खास बात इस प्रदर्शनी की ये है कि हम बिल्कुल रूट लेवल से, ग्रास रूट लेवल से बच्चों को लेकर आते हैं, जो कि नेशनल लेवल तक आके अपना पार्टिसिपेशन दिखाते हैं। वो एक प्रेरणा है सभी के लिए, सभी बच्चों के लिए भी और साथ में जन के लिए। आपको क्या लगता है कि अब वैज्ञानिक सोच को डेवलप करने के जो प्रयास चल रहे हैं, जो लगातार गतिविधियां चल रही हैं, उससे बच्चे समझ रहे हैं कि अब विज्ञान उतना कठिन नहीं है? विज्ञान कभी भी कठिन था नहीं और समझ जो विकसित होती है वो धीरे-धीरे होती है। और जो वैज्ञानिक समझ है, जैसे कि पहले भी कहा कि वो जीने का एक तरीका है। तो जैसे-जैसे आप विज्ञान को अपना साथी बनाते चलेंगे, तो आपको जीवन भी सुंदर लगने लगता है और साथ में जितना भी आपके आसपास जो कुछ हो रहा है, उसको देखने का नज़रिया बदलता रहता है। तो उस नज़रिए के बदलने से ही आपको विज्ञान अपना दोस्त लगने लगेगा। क्या कहना चाहती हैं लोगों से? यही, हम चूँकि विज्ञान के शिक्षक हैं, तो सिर्फ हम ही नहीं हैं और विद्यार्थी भी हैं। हम सब हर जन के अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, उसे पहचानना है और उसे एक अलाइनमेंट देना है, एक डायरेक्शन देनी है। और इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको ज़रूर विजिट करना चाहिए ताकि हमारा दृष्टिकोण व्यापक बन सके। बहुत शुक्रिया, आपने जो समय दिया हमसे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सर, माय नेम इज दुर्गेश कुलस्ते। आई एम फ्रॉम DMS PMC स्कूल। क्या बनाया आपने इस साइंस एग्जीबिशन में? सर, हमने डुअल एक्सिस सोलर ट्रैकिंग सिस्टम बनाया सर। मैंने क्या बताने की कोशिश की है? सर, जो सनलाइट होती है सर, वो इवनिंग और मॉर्निंग में इक्वल नहीं होती सर, और जो इवनिंग में होती है वो प्रॉपर तरीके से मतलब कैप्चर नहीं हो पाती, और जो मॉर्निंग वाली भी वो भी कैप्चर नहीं हो पाती। तो सर, ये डुअल एक्सेस ऐसा है कि ये 180 मतलब पूरा टिल्ट हो जाता है, तो पूरी मॉर्निंग की लाइट और इवनिंग की लाइट दोनों हो सकता है। और सर, इसमें GPS विद एल्टीट्यूड लगा हुआ है सर। ये मतलब ये करता है अगर हाई बहुत सारे में हमने लगा दिए हैं, जैसे 10 मान लेते हैं, 10 में से हमने 6th वाला हमारा ख़राब हो गया है, तो उससे हम पता कैसे कर सकते हैं कि ये 6th वाला ख़राब हो गया। सर, ऑटोमेटिक मैसेज सेंड कर देगा अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर या ओनर के पास कि आपका ये 6th नंबर का सोलर पैनल ख़राब हो चुका है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिग्विजय पाल है। एंड मेरा नाम स्वर्णाली मुखर्जी है। क्या मॉडल बना के लाई हैं आप? हमारा मॉडल है प्रेशर सेंसिटिव स्पीड ब्रेकर फॉर ओवरलोडेड व्हीकल। बेसिकली क्या होता है ना, हम असम से आए, असम के मार्केटा से, उधर में हम लोग इधर में कोल माइन से, तो ओवरलोड कार जो मतलब कोल से भरा हुआ जो होता है वो रोड्स में चलते हैं, और उसके वजह से जो प्रेशर होता है, प्रेशर से रोड जो टूट जाते हैं, उसके वजह से फ्लड्स होते हैं, एक्सीडेंट्स, पोल्यूशन, बहुत कुछ होते हैं। तो उसको देखते हुए हमने बनाया है प्रेशर सेंसिटिव स्पीड ब्रेकर। अभी इसमें बेसिकली होता क्या है, जब एक ओवरलोड व्हीकल इधर से पास करने का ट्राई करेगा, ये स्पीड ब्रेकर का नीचे 2 सेंसर्स लगाया हुआ है, प्रेशर सेंसर्स, वो सेंस करेंगे एंड जो पैनल है वो गिर जाएगा। जैसे ये देखिए, अभी ऐसे करने से ये गिर,
अभी इधर में हम लोग एक इंडिकेटर और एक स्पीड में लिमिट दिया है ताकि मतलब दूसरे आदमी लोग भी अवेयर हो सके कि इधर में एक सिस्टम बनाया हुआ है और गिवन स्पीड लिमिट में वो लोग को आना पड़ेगा। और इधर में जब पैनल गिरते हैं तब येलो लाइट जो ऑफ होकर रेड लाइट जल जाता है ताकि मतलब बोलने के लिए कि अभी स्टॉप होना है, अभी आगे नहीं बढ़ना है और गाड़ी। और अभी सपोज अगर एक ओवरलोड कार स्टक्ड है इधर में तो फिर पीछे से भी और कार्स आएंगे और ये बजर जो है वो तब तक साउंड करेगा जब तक ये पैनल रिमूव नहीं होता इधर से। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये जो स्विच है पैनल को रिमूव करने के लिए वो उसको मैनुअली ऑपरेट करने को दिया है ताकि मतलब जो मतलब ऑफिसर्स है पहले आके पैनल को रिमूव कर सके, फिर जो नेसेसरी एक्शन है वो ले सके ताकि दूसरे कार्स को प्रॉब्लम ना हो। और हम लोग का प्रोजेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट का चाहिए उसके लिए, तो उसके लिए हम लोग ने पीजो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर का इस्तेमाल किया है। पीजो इलेक्ट्रिसिटी ये जो निकाला है ये सन 1880 में क्यूरी ब्रदर्स नामक 2 साइंटिस्ट ने निकाला है और इसका फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन किया है गैब्रियल लिपमैन नामक साइंटिस्ट इन 1881। तो इसमें होता क्या है, पीजो इलेक्ट्रिक प्लेट्स में जब प्रेशर हम लोग देते हैं इसके चार्ज डिस्टर्ब होते हैं, चार्जेस जब फ्लो करेंगे तब इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, तब ये इलेक्ट्रिसिटी जाके ये होता है एसी करंट। तो इस एसी करंट को हम लोग को डीसी करंट में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम लोग के पास है रेक्टिफायर। इस रेक्टिफायर से हम लोग उसको डीसी करंट में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको कैपेसिटर में स्टोर करेंगे, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे स्ट्रीट लाइट्स और बाकी ट्रैफिक सिग्नल्स बाकी सब चीज़ों में यूज़ होंगे। तो हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि हम लोग का प्रोजेक्ट एक एफिशिएंट वे है रोड सिस्टम्स के लिए ताकि एक्सीडेंट्स बचे, हम लोग के गड्ढे ना हो रोड्स में और ज़्यादा से ज़्यादा उसका इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।